हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हैव हैव हैड का प्रयोग स्पेशली कैसे करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं मेन वर्ब में हैज हैव हैड का प्रयोग पास्ट पास्ट के लिए और एक होता है कोई वस्तु कोई चीज लेने के अर्थ में करते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हैज हैव हैड का प्रयोग करते कहाँ। तो सबसे पहले अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। और प्लूरल है तो प्लूरल है तो हैव का। लेकिन दोनों किस में होंगे? प्रेजेंट टेंस में। किस में होंगे? प्रेजेंट टेंस में होंगे। हैड का प्रयोग हम पास्ट में सबके साथ करेंगे, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। लेकिन एक बात याद रखनी है कि अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए, अगर सेंटेंस में जैसे निगेटिव आ जाए, क्या आ जाए? निगेटिव आ जाए, इंटेरोगेटिव आ जाए, क्या है? इंटेरोगेटिव आ जाए, और भी बहुत सारे हैं, तो मॉडल आ जाए, तो उसके साथ हैज का प्रयोग नहीं करेंगे। मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो हैव होता है और सेकेंड फॉर्म हैड होता है। ये बात हमें याद रखनी है कि अगर हेल्पिंग वर्ब आता है किसी भी सेंटेंस में, उसके साथ हैज हैव हैड का प्रयोग करना है तो हैज का प्रयोग कदापि नहीं करेंगे। मेन वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना तो हैव का, और सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है तो हैड का। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही, सी, इट, ये क्या है हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल क्या होते हैं? आई, यू, दे और वी, ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आपने देख लिया होगा। तो चलिए इन ये जो एग्जाम्पल्स है इन्हें हम करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, इसे मिटाते हैं और इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल्स इसका, मेरे पास एक कलम है, तो क्या लिखेंगे? आई हैव अ पेन। ठीक है, आई हैव अ पेन, आई के हिसाब से यहाँ पे क्या लगा? हैव लगा। अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ हैज लगता। जैसे अगला है, उसकी एक बहन है, तो सी हैज ए सिस्टर। देखिए ये सेंटेंस के केवल रूप अलग है, सब में हैज ही होगा, क्योंकि उसके पास एक बहन, उसके पास उसकी एक बहन, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला है, मेरे सिर में दर्द था। अब देखिए मेरे सिर में दर्द था, तो क्या बनाएंगे? आई हैड पेन इन माई हेड। क्या बनाएंगे? आई हैड पेन इन माई हेड। हैड क्यों लगाए? क्योंकि पास्ट में, किसमें? पास्ट में, इसलिए हैड लगा। अब कह रहा है मेरे पापा के ऑफिस की छुट्टी थी। मेरे पापा की ऑफिस की छुट्टी थी, तो क्या बनाएंगे? लिखेंगे फादर्स, फादर्स ये स्ट्रोफियस है, फादर्स ऑफिस। क्या? फादर ऑफिस हैज ए हॉलीडे, हॉलीडे ये बनाएंगे। ठीक है, आपने समझ गए होंगे। अगर लग रहा है मेरे पास पेन नहीं है, अब देखिए निगेटिव सेंटेंस आया, कह रहा है मेरे पास पेन नहीं है, तो सेंटेंस कौन सा? प्रेजेंट है, तो डू डज का प्रयोग करेंगे। तो आई डू नॉट हैव, किसका प्रयोग करेंगे? हैव अ पेन। अब देखिए यहाँ जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की तरह काम कर रहा है। अगला, उसके पास किताब नहीं है, तो ही डज नॉट हैव अ पेन। देखिए दोनों प्रेजेंट में है, लेकिन इनके सब्जेक्ट अलग अलग है, एक सिंगुलर का एक प्लूरल का है। तो ये देखिए ये चेंज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, ना कि हैव चेंज हुआ है, की जगह हैव नहीं लिखेंगे। अगला है,
मेरे पास पेन नहीं थी, तो क्या बनाएंगे, आई डिड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डिड। क्यों डिड लगाएंगे, क्योंकि पास्ट टेंस है। तो डिड नॉट ए पेन, ठीक। डिड नॉट हैड लगाएंगे ना। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। आई डिड नॉट हैव अ पेन, ये लगाएंगे। फिर क्या, उसके पास किताब नहीं थी, तो क्या लिखेंगे, ही डिड नॉट हैव अ बुक। तो आपने देख लिया। अगर आप क्या लेंगे, किसमें आया, लेने के अर्थ में आया। किसके अर्थ में आया, लेने के अर्थ में आया कि आप क्या लेंगे। तब क्या करेंगे हम, देखिए इसके बाद टेंस टेंस कौन सा है, फ्यूचर है। तो फ्यूचर तो विल साइन का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे व्हाट विल यू हैव। अब ये लेने के अर्थ में आया। किसके अर्थ में आया, लेने के अर्थ में आया। आप सीख लिए होंगे ये सब, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला टाइप। अगला टाइप क्या होगा, शुड हैव का प्रयोग। किसका, शुड हैव का। शुड हैव का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब होना चाहिए, होना चाहिए या होना चाहिए था। क्या होगा, होना चाहिए था, चाहिए था, इस सेंस में करेंगे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। इसके एग्जांपल्स क्या है दोस्त, तो देखिए जैसे मैंने कहा, तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए। तो तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए, मैंने ये लिखा। तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए, तो क्या बनाएंगे, इसका बनाएंगे यू शुड हैव अ कार, ये बना, ठीक है। क्या बना, यू शुड हैव अ कार। अब देखिए दूसरा बनाते हैं, उसे उसे पढ़ना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था। अब देखिए उसे पढ़ना चाहिए था, क्या बनाएंगे, ही शुड है। अब देखिए मेन वर्ब क्या है, पढ़ना। इसके साथ मेन वर्ब का क्या लगाएंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड ही होता है। तो रीड, ये बनेगा क्या, शुड और शुड हैव वाला दूसरा लगेगा, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे भी कह सकता हूं, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था। यू हैव शुड, यू यू शुड हैव गॉन टू स्कूल। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। क्या है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, गॉन टू स्कूल, ठीक है। ये क्या बन गया, शुड हैव का हमने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, अगला पढ़ेंगे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस उपयोग कैसे करते हैं, हैव का, ठीक है। तो देखिए चलिए, इंपरेटिव सेंटेंस उपयोग कैसे करेंगे, क्या, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, आदेश सूचक होता है, उसमें ऑर्डर दिए जाते हैं, वही इंपरेटिव सेंटेंस होना होता है। जैसे मैंने कहा, मुझ पर तुम विश्वास रखो, ठीक है। तो मैंने कहा मुझ पर विश्वास कर, मैंने ये बनाया। तो इसको किससे स्टार्ट, हैड से।
क्या लिखेंगे? हैव ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास कर। तो इंपरेटिव सेंटेंस में बनेगा हैव। क्या हैव का यूज इस प्रकार से हम करेंगे। जैसे मैंने कहा हिम्मत रखो, क्या कहेंगे? हिम्मत रखो। मैंने कहा हिम्मत रखो, ये क्या है? भी इंपरेटिव है, तो क्या बनाएंगे? हैव करेज, हैव करेज। फिर मैंने कहा शांति बनाए रखो, तो क्या लिखेंगे? शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो। तो क्या लिखेंगे? हैव साइलेंस या क्विट कर, हैव क्विट, शांति बनाए रखो। ये होता है इंपरेटिव सेंटेंस में इसके प्रयोग। तो हमने इसके 3 टाइप पढ़ लिए हैज, हैव, हैड के। पहला क्या पढ़ा हमने? पास के अर्थ में, दूसरा लेने के अर्थ में, फिर मैंने आप लोगों को बताया शुड हैव का प्रयोग कैसे करते हैं, और फिर इंपरेटिव सेंटेंस में हैव का प्रयोग कैसे करते हैं। चलिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस और बता दे रहा हूं। तो जैसे मैंने कहा क्या करें? जैसे मैंने कहा वह स्नान कर रही है, स्नान कर रही है। अब ये कैसे बनेगा? ठीक है, तो इसको हम अगले वीडियो में आप लोग को डिटेल से बताएंगे। फिर भी यहाँ बना दे रहे हैं, हो जाएगा ही इज हैविंग, क्या हुआ? हैविंग वॉक, ठीक है, हैविंग वॉक। ये होता है दोस्तों स्पेशल यूज ऑफ हैज है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इंग्लिश का जो कोर्स है फ्री में दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।